अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये बन रहा था सुबह का नाश्ता। जब मेरी 8:30-9 बजे आँख खुली तो आप ही पराठे बना रही थी। तो मैंने कहा कि चलो अब तुम साइड में हो जाओ, मैं बनाती हूँ पराठे, तुम दस्तरखान लगा लो। क्योंकि मियाँ को हमारे लग रही थी भूख, तो हमने बोला कि नाश्ता कर लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनकी चल रही हैं छुट्टियाँ, उन्होंने छुट्टियाँ ले ली थी। हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब नाश्ता किया। फिर हम लोग तैयार होने लगे बाहर जाने के लिए। बाहर निकलते निकलते ही हम लोगों को इतना अंधेरा हो गया था, यानी शाम के सुबह से हम लोग तैयार हो रहे हैं और निकले हम लोग तकरीबन शाम में कोई 4:30-5 बजे के करीब। ये तो बहरहाल बात की शूटिंग हम दिखा रहे हैं आपको। हम लोग चले गए थे इमेक्स की तरफ। वहाँ से हमने जो है वो एहराम ख़रीदे मियाँ ने हमारे अपने लिए दो, क्योंकि हमारा इरादा इंशाल्लाह दो उम्रे करने का है। बस अल्लाह ताला हमारी जो है वो नियतों को पूरा करे, जो हमने नियतें की हुई हैं। हमारे मियाँ ने करना है अपना उम्रा और अपने अब्बू का उम्रा। मैंने करना है अपनी अम्मी का उम्रा और अपना उम्रा। बेटी ने करना है अपनी दादी का उम्रा और अपना। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है अल्लाह ताला से कि वो हमारे उम्रे और हमारी नियतें पूरी करेगा इंशाल्लाह। मोहम्मद का एहराम यहाँ से नहीं मिला। वो हमने सोचा था कि ईरानी मार्केट से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ढूंढा नहीं था। फिर हमारे मियाँ ने बोला चलो यहाँ से जो मिलता है वो तो ले लेना। फिर हमारे मियाँ ने अपने लिए ली चप्पलें, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि सिले हुए कोई चीज़ नहीं पहन सकते, ख़ास तौर पे मर्द ख़वातीन के लिए तो ये सब चीज़ें अलाउ हैं, मर्दों के लिए नहीं है। तो हम लोग ऐसी चप्पलें ढूंढ रहे थे जिनमें सिलाई ना हुई हुई हो। और यहाँ से बहुत अच्छी मतलब मेकअप की एक्सेसरीज़, मेकअप नहीं, उसकी एक्सेसरीज़ जैसे ये अपना कलर मिक्स करने के बॉल हो गए, फेशियल के वो टिश्यू पेपर जैसे चेहरे पे लगाते हैं वो हो गए, फेस पैक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। बच्चों के खिलौने ज़्यादा वैरायटी में। तो बस वहाँ से निकले तो हमारी मियाँ कहने लगे ये एक स्प्लैश मार्केट है, वो पूरी की पूरी जल गई थी। लेकिन उसके ऊपर एक लगी हुई थी काबे की तस्वीर, वो नहीं जली, जबकि पूरी मार्केट जल गई थी। उसके बाद हमारे मियाँ हमें यहाँ पे ले आए थे होम सेंटर, याद, हाँ होम सेंटर है ये। यहाँ पे बहुत अच्छा फर्नीचर था। हमारे मियाँ को एक टेबल बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये बाहर ही लगी हुई। हमारे मियाँ ने बोला कि ये ले लेते हैं। मैंने बोला छोड़ दो, अभी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह घर वापस आएंगे अल्लाह के हुक्म के साथ उम्रे से तो फिर रेनोवेट करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि एक डिनर सेट ले लो। मैंने बोला वो भी मुझे अभी नहीं लेना, मैं वापस आऊँगी इंशाल्लाह फिर लूँगी। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, अच्छा सामान है। अलबत्ता मुझे एक फ्राइंग पैन ज़रूर पसंद आया था। जब मैंने उसको उठाया तो शायद वो 3 kg का फ्राइंग पैन था, यानी मेरी तो कलाइयाँ ही टूट जाती हैं उसको उठा के और रख के और धोने से, इतना ज़्यादा कोई हैवी। मेरे ख़्याल में वो कास्ट आयरन का था। आप लोग ये व्लॉग देखते रहिए और इसके साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि मेरे साथ परसों सायरा ने शेयर की। उन्होंने कहा कि ज़रूर मेरी स्टोरी आप व्लॉग पे डालिएगा, तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कह लेंगे कि हमारे यहाँ एक मेड आती थी जो 12 साल जिन्होंने हमारे यहाँ काम किया, बहुत नेक खातून थी और बहुत साफ़ सुथरी। हमें उनसे बाथरूम वगैरह साफ़ करवाते भी दुख होता था, लेकिन वो ये था कि हम उनसे जब भी बात करते थे तो वो 10 सेकंड के बाद हमें जवाब दिया करती थी, कभी 10 सेकंड, कभी 5 सेकंड। तो हमें इस बात पे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन कह लेंगी मैंने उनसे पूछ ही लिया कि हम जब भी आपसे बात करते हैं तो आप 10 सेकंड के बाद हमें क्यों जवाब देती हैं। तो कह लेंगी बीबी मैं दुरूद पढ़ रही होती हूँ। उनकी उम्र होगी 23, 24, 25 साल होगी। कह लेंगी कि जब भी मैं दुरूद पढ़ रही होती हूँ तो इसलिए मैं आपको देर से जवाब देती हूँ। तो कह लेंगी सायरा, कह लेंगी हमें बहुत शर्मिंदगी हुई कि हमने उनसे इस तरह से बात की। और उनको खातून को ना, जो इनकी मेड थी, उन्हें बहुत शौक़ था कि वो उम्रा और हज करें। वो इसीलिए हर वक्त दुरूद पढ़ती रहती थी, क्योंकि नेक बहुत थी। तो कह लेंगी एक दिन क्या ना, मुझे जॉब मिल रही है सऊदी अरब में मेड की, तो मैं जाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से काम छोड़ना चाह रही हूँ। कह लेंगी सायरा हमने बहुत मना, लेकिन वो नहीं मानी। बहरहाल वो सऊदी अरब चली गई और वहाँ पे जॉब करने लगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चला कि वहाँ के हालात कैसे होते हैं और मेड्स के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो वो बहुत घबराई और बीमार हो गई, बल्कि उनको हार्ट अटैक आया। जब वो अस्पताल में दाखिल हुई तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो वापस चली जाएंगी और दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगी। बहरहाल वो पाकिस्तान में आई तो कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वो अल्लाह की नेक बंदी थी और हर वक्त दुरूद पढ़ती रहती थी, तो उनको कुछ दिनों के बाद जो है वो एक ऑफ़र आई हज उम्रे के ऑफिस से। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो एक अपनी टीम बना रहे हैं जो लोगों को उम्रा और हज करवाएंगे। तो उन ख़वातीन की
जो लीडर हैं वो हम आपको बना रहे हैं, और आप जो है वो हमेशा जब भी 50 ख़वातीन उम्रे के लिए जाएंगी तो उनके साथ आप जाया करेंगी एज ए लीडर, और उनको आप उम्रा भी कराएं, हज भी कराएं, उनको ट्रेनिंग भी दी, और वो यही काम करती रहीं। यानी आप देखेंगे वो घरों में जॉब करने वाली, घरों में मेड एज ए मेड काम करने वाली ख़ातून थी। अल्लाह ताला ने उनके कितने मर्तबे बुलंद किए और उन्हें कितने मौक़े दिए हज और उम्रा करने के लिए। पता नहीं कितने साल उन्होंने लोगों को हज और उम्रा करवाया। और उसके बाद जब वो एक दफ़ा छुट्टी पे अपने गाँव जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हुआ और वो उनका इंतकाल हो गया। जब उनको बस से बाहर निकाला है तो सूरह यासीन उनके सीने से लगी हुई थी, हाथ में थी, और उनको कुछ भी नहीं हुआ था, कोई कहीं से चोट नहीं लगी थी, कोई खून नहीं निकला था। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने जो है वो उनको किस तरह से उठाया। ये सायरा की स्टोरी थी। सायरा ने मुझे कहा था कि मैं आपको सुना दूं, और मैंने आप तक ये बात पहुंचा दी। बस नीयतें अच्छी होनी चाहिए इंसान की, और अमाल भी अच्छे हों तो परवरदिगार हम लोगों की क्यों नहीं सुनेगा, हमेशा सुनता है। बहरहाल जब हम लोग शॉपिंग से फ़ारिग हुए तो बेटे को हमने वहाँ घर से पिक किया, और हम लोग यहाँ पे चिकन टिक्का में डिनर के लिए आ गए थे, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और हमने हद से ज़्यादा ही खाना ऑर्डर कर दिया था। लेकिन बचाया हमने कुछ भी नहीं, इतने ज़्यादा थके हुए थे, और इतने हैं आप ही हद से ज़्यादा कैसे हो गए। हाँ, जाहिर सी बात है, हद से ज़्यादा नहीं हुआ। यानी हम लोग, मुझे तो बहुत ही भूख लग रही थी, मैंने तो टूट के खाया, और बहुत अच्छा खाना होता है चिकन टिक्का का। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये कि आप लोग को विज़िट करना ज़रूर जाएँ, यहाँ पे अच्छा लगेगा आप लोगों को। और मेरा जब खाना आया तो मैंने वापस भेजा, मैंने बोला इसको और मज़ीद वेल्डन करके लेकर आएँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल जो है वो चिकन जो है वो पूरी जली हुई पसंद है। चिकन हो या मटन हो, कुछ भी हो, मुझे बिल्कुल, अगर ग्रिल है तो वो बिल्कुल जला हुआ ही पसंद है। बहरहाल बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया यहाँ पे। उसके बाद इरादा ये था कि डोनट्स लेंगे या आइसक्रीम लेंगे, लेकिन हम लोग फुल इतने हो गए थे कि किसी चीज़ का हम लोगों का दिल नहीं कर रहा था। बस दिल कर रहा था कि घर जाएं और सामान गाड़ी से उतार के बस आराम करें, और कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे 2-3 दिन से केक खाने का दिल कर रहा था, तो बेटा मेरे लिए केक लेकर आया था। बहुत मज़े का केक था, मतलब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि केक जो है वो एक ही रात में हम लोगों ने चट कर दिया। बमुश्किल एक आध पीस घर में अभी मज़ीद पड़ा हुआ होगा। बहरहाल अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। किसी के पास कोई भी कहानी है, स्टोरी है, लेकिन असली हो और सच्ची कहानी हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।